कि इस चैप्टर के अर्थ में क्या छुपा हुआ है। आइडियाज का अर्थ होता है या सोच, वैसी सोच जिन्होंने हेल्प की, किसकी, मानव जाति की। मैनकाइंड का अर्थ होता है मानव जाति, यानी यहाँ पर बात हो रही है उन विचारों के बारे में जिन्होंने मानव जाति की अब तक में मदद की होगी। इस चैप्टर के राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल, और यहाँ जो बातें लिखी गई हैं वो बर्ट्रैंड रसल के बारे में लिखी गई है, क्योंकि हमारे चैप्टर में सबसे पहले राइटर्स का इंट्रोडक्शन दिया होता है। तो यहाँ समझते हैं कि बर्ट्रैंड रसल के बारे में क्या क्या बताया गया है। बर्ट्रैंड रसल का पूरा नाम बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल था। इनका जन्म 1872 में हुआ और इनकी मौत 1970 में हुई थी। ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर रहे, यानी कि दार्शनिक रहे। इन्होंने फिलोसफी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखी। हिस्टोरियन भी रहे, ये इतिहासकार रहे, इतिहास से जुड़ी हुई बातें भी इन्होंने लिखी। मैथमेटिशियन भी रहे, ये इन्होंने गणित के क्षेत्र में भी लिखा। इसके साथ साथ ये एडवोकेट रहे, किस चीज के, सोशल रिफॉर्म के। एडवोकेट का मतलब यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि इसका मतलब हमेशा पेशे से वकील नहीं होता है। एडवोकेट क्या होता है, वकालत करना, यानी उस चीज के लिए आवाज उठाना, यानी उस चीज को समर्थन देना। सोशल रिफॉर्म, रिफॉर्म का अर्थ होता है बदलाव, सोशल का अर्थ होता है सामाजिक, यानी कि ये सामाजिक बदलाव की वकालत किया करते थे, यानी कि समाज को बदलना चाहिए। और ये पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट का अर्थ होता है शांतिवादी, जो शांति के पक्ष में हो, कभी भी ये हिंसा से रिलेटेड बात नहीं करते थे। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित रैशनलिस्ट थे। प्रोमिनेंट का अर्थ हुआ प्रतिष्ठित, जिनको अच्छी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है समाज में, उसे प्रोमिनेंट कहते हैं। और रैशनलिस्ट यानी कि जो बुद्धिवादी होते हैं, प्रत्यक्षवादी, जो सामने बात है उसकी बातें होंगी, इधर उधर की अथवा किंतु परंतु लेकिन की, इसकी वो बात नहीं करते हैं। और ये कब के थे इस तरह से चीजें, ये 20th सेंचुरी के थे। और इन सभी चीजों के साथ वो एक प्रोलिफिक राइटर थे। प्रोलिफिक उस इंसान को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा लिखता हो, बहुत ज्यादा लिखने वाले इंसान को प्रोलिफिक राइटर कहा जाता है। देखते हैं आगे बर्ट्रैंड रसल के बारे में क्या कहा गया है। He was also a commentator on a large variety of topics. His comment on sex, marriage, politics, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candor. अब यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि वो जो कमेंट करते थे, जब भी वो लिखते थे कुछ, तो कमेंट ही करना होता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं या कहीं कुछ लिखते हैं तो एक्चुअली आप उस टॉपिक पे कमेंट कर रहे होते हैं। तो वो जो कमेंट करते थे वो बहुत ही लार्ज टॉपिक था। हमने पीछे भी देखा, वो मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट सब कुछ थे। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड लेवल में टॉपिक्स को कवर किया होगा। तो उनके जो मेन टॉपिक्स हुआ करते थे वो किस किस चीजों पे लिखा करते थे, सेक्स के इश्यूज पे लिखा करते थे, यानी लिंग पे आधारित अगर कहीं पे भेदभाव चल रहा है तो उन टॉपिक्स पे भी उन्होंने लिखा। शादीशुदा जिंदगी के बारे में उन्होंने लिखा। दुनिया में जो भी शादी को लेकर के कल्चर्स हैं, जो भी प्रथाएं हैं, उन पर उन्होंने लिखा। वर्ल्ड में पॉलिटिक्स को लेकर के लिखा उन्होंने। साइंस पर बातें की, साइकोलॉजी यानी कि इंसान के मनोविज्ञान पर बातें की, फिलोसफी की बात की उन्होंने, सोशलिज्म समाजवाद को लेकर के बात की उन्होंने। उसके अलावा एजुकेशन पर भी उनके कमेंट आए। क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के ऊपर भी उनका कमेंट आया। इसके साथ साथ मार्क्स, ये इतिहास में एक अर्थशास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है और इतिहास में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कार्ल मार्क्स इनका पूरा नाम था। बुद्ध को तुम लोग जानते ही होंगे कि बुद्ध के ऊपर भी इन्होंने बातें की। और इसके अलावा भी होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे इन्होंने बातें की। और उन्होंने जितनी भी बातें की वो सारी की सारी सारगर्भित थी, पिथी थी। पिथी का अर्थ होता है सारगर्भित होना, यानी कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड रहा करती थी, इधर उधर की बातें नहीं होती थी। सारगर्भित थी, जिन्हें पढ़ करके सामने वाले को कुछ अच्छा जानने समझने को मिले। एंड फुल ऑफ कैंडर, कैंडर का अर्थ होता है स्पष्टवादिता, यानी वो क्लियरली बात करते थे, सीधा खरा बात। खरापन भी होता है कैंडर का अर्थ, खारापन नहीं, खरापन। खरापन का मतलब हुआ कि जो है जैसा है उसे वैसा बता देना। हमने जैसा फील किया वैसा बता दिया। हमने उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा था, वैसा था, ये सब कुछ भी नहीं। इसके आगे इसमें लिखा गया कि इन 1950 रसल was awarded Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thoughts. इसके आगे ये कहा गया है कि 1950 में रसल को सम्मानित किया गया था, किस चीज से, नोबेल प्राइज से। किस चीज में, साहित्य में। लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य, यानी कि साहित्य में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1950 में। किस चीज की वजह से दिया गया था कि इस चीज के रिकॉग्निशन की वजह से, उनके उस काम को एक पहचान देने के लिए वजह से, जिसमें उन्होंने वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग की। हमने देखा कि उन्होंने बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे उन्होंने लिखा था, तो उसी को एक रिकॉग्निशन देने के लिए उनको ये प्राइज मिला था। और वो उन राइटिंग्स में क्या करते थे, चैंपियंस। चैंपियन शब्द का हुआ अर्थ यहाँ पर समर्थन करना उस चीज का, एक वर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। हम लोग डेली लाइफ में चैंपियन शब्द भी यूज करते हैं, जो कि विजेता को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है और इसका मतलब है यहाँ पर कि समर्थन करना। वो समर्थन करते थे किस चीज का, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स का, यानी कि मानवतावादी जो आदर्श थे, ऐसे आदर्श जो की बातें करते हो, धर्म, जाति, लिंग और ये आपके नस्ल वगैरह, इन सारी चीजों पे बातें नहीं करते। इसके साथ साथ वो फ्रीडम ऑफ थॉट पे बात करते थे। फ्रीडम ऑफ थॉट का अर्थ हुआ कि वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर मुझे कुछ किसी चीज को लेकर के मेरे पास जो विचार हैं वो भी मैं रख सकूं और तुम्हारे पास जो विचार है तुम भी रख सको। हम दोनों के बीच में आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए कि मुझे तुम्हारा विचार पसंद नहीं है तो मैंने तुम्हें रोक दिया कि नहीं तुम नहीं बोल सकते, तुम इस टॉपिक पे मेरे अगेंस्ट हो इसलिए तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर तुम मुझे रोकने लग जाओ कि नहीं आप इस टॉपिक पे अगर बोलते हो तो आप हमारे खिलाफ बोलते हो तो फिर आपको नहीं बोलने देना चाहिए। तो यहाँ पर वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये हमारे समाज में भी होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए कि हम एक वैचारिक स्वतंत्रता सभी को दें।